हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह टेस्ट नंबर 2 है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यूपीपीसीएस जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है या फिर से आर ओ जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इसमें सॉल्व कराए जाएंगे और यह वीडियो आप लोगों के दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने के पहले आप लोग आंसर बताइए, अटैम्प्ट करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। बाकी और अगर किसी आपके ऑप्शन में किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? फाइब्रिन, सेरिसिन, कोलेजन या फिर नेक्टिन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रिन के कारण जो है आपके रेशम तंतु जो है वो सफ़ेद चमकदार दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ों ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर जैसे नीलगिरी पहाड़ी पूछा है, अगर पहाड़ी पूछे तब तो ये हो जाएगा, लेकिन कभी कभी राज्य भी पूछता है तो राज्य अगर पूछे तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकांड्रिया का जो मुख्य कार्य है वो मुख्यतः वह एटीपी के निर्माण में मुख्यतः योगदान देता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है यह जो है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स जो है यह प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करता है और लाइसोसोम जो है यह अंतःकोशिकीय पाचन में योगदान देता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर प्राइमेटी सिटी संकल्पना से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन का संबंध जो है यह संकल्पना किससे है? प्राइमेट सिटी की संकल्पना से है, जिसे प्रमुख नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 21 एमिनो अम्लों वाले एक अल्फा श्रृंखला और 30 एमिनो अम्ल वाले एक बीटा श्रृंखला से मानव इंसुलिन अणु संगठित होता है। वयस्क मानव में कितने प्रकार या इंसुलिन पाए जाते हैं? कितने जीन होते हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर आपका सुमात्रा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू गिनी। क्या पूछा है? सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। ठीक है, जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों टाइगर रिजर्व जो है इनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध रूप में आपको सम्मिलित करना है। दुधवा है, पन्ना है, पेंच है और इंद्रावती है। इन्हें जो है आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सम्मिलित करना है। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर लगाना हो इसे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सभी जो है, देखिए दुधवा उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, पन्ना मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में है, पेंच जो है मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिण में स्थित है और इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका दुधवा। दुधवा पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, पन्ना आ जाएगा दूसरे नंबर पे, पेंच जो है तीसरे नंबर पे और इंद्रावती जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 यह जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोती पर्ल एक मोलस्क के मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह मोती का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवनशाला भी, इसे क्या कहा जाता है? जीवोम, समुदाय, अजैव वातावरण या पारिस्थितिक तंत्र? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जीवोम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विराम से प्रारंभ करते हुए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को
1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कणों की गतिज ऊर्जा भिन्न होगी। इलेक्ट्रॉन की गति प्रोटॉन की गति से तेज होगी। प्रोटॉन की गति इलेक्ट्रॉन की गति से तेज होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन की गति प्रोटॉन की गति के बराबर होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो प्रोटॉन की गति से तेज होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आर में भी आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे। समान लंबाई 1 और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वाले 2 तार बनाए गए हैं। तार 1 तांबे से बना है और तार 2 जो है यह एल्यूमिनियम से बना है। यह दिया गया है कि तांबे और विद्युत चालकता एल्यूमिनियम की वैद्युत चालकता से अधिक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तार ए का जो प्रतिरोध है तार बी के प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसके प्रदूषण के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्राइट। नाइट्राइट के कारण जो है बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर नहीं अभिलंब के संदर्भ में 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। जब यह किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो इसमें कितना विचलन होता है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ समय प्रयोग में आने के बाद बड़े ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? धारा ट्रांसफार्मर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानि होती है। शीतलन के लिए प्रयुक्त द्रव गर्म हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। शीतलन के लिए प्रयुक्त द्रव गर्म हो जाता है, यह गलत है। ठीक है, पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। देखिए, तारों के जो कुंडल है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के काल उत्पन्न ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर के कोर का जो चुंबकत्व है यह जो है उत्क्रमित होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है यह शीतलन के कारण शीतलन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, शीतलन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ग्लूकोज C6H12O6 के 150 ग्राम में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.02 गुण 10⁻22। ऑप्शन डी हो जाएगा। अवरक्त दृश्य और परावैंगनी विकिरण प्रकाश के भिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों प्रकाशों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। परावैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी विकिरण की फोटोन ऊर्जा कम होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। गलत है। ठीक है, जो फोटोन ऊर्जा अधिक होती है दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा, यह जो है अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा कम होती है, न कि अधिक होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? छींक कर, कूद कर, दौड़ कर या फिर लुढ़क कर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छींक कर। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ को पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे चोट लगने पे जो प्लास्टर किया जाता है उसमें बताना है कि उसमें क्या ला होता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया HSO4 + H2O गिव्स H3O + HO2 - 4 में जल किस तरह कार्य करता है, यह बताना है। जल का जो कार्य होता है एक क्षार के रूप में जल जो है कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाशीय तंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? प्रकाशीय तंत्र बनाने के लिए दुर्गलनीय कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए प्रकाशीय तंत्र जो है यह दुर्गलनीय कांच का बना होता है, जिसे पोटाश कांच भी कहा जाता है, और इसे पोटाश कार्बोनेट और सिलिका के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका जो गलनांक है वह उच्च होता है और ये बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? यह पाया जाता है आपके समताप मंडल में।
बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? बायोगैस के जो मुख्य घटक हैं वो हैं आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड या बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था। इसमें बताना है आपकी कौन सी विशेषताएं जो है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। ब्रिटिश संविधान से जो ले गए हैं उसमें विधि का शासन है, कानून निर्माण की प्रक्रिया है, संसदीय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, कैबिनेट व्यवस्था और द्विसदनीय व्यवस्था है। ये सभी जो है आपके ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। ठीक है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है यह ब्रिटिश संविधान से नहीं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वर्ष 2016-17 के लिए भारत की विभिन्न बागवानी फसलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्वेश्चंस पुराना क्वेश्चन है जिसमें डाला, इसे छोड़ दीजिए। नीचे दिए गए 4 भारतीय राज्यों में से किन 2 राज्यों में पंचायत चुनाव लड़ने का पात्र होने के लिए कुछ निश्चित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या फिर राजस्थान। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 4, मतलब हरियाणा और राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। प्रत्यायोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जिम्मेदारी का परित्याग है। इसका अर्थ एक न्यूनतम प्राधिकारी द्वारा एक उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट अधिकार दिया जाना है। यह पर्यवेक्षण और पुनरीक्षण के अधीन है। यह संगठन में प्राधिकार बांटने का एक तरीका है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पर्यवेक्षण और पुनरीक्षण के अधीन है और यह संगठन में प्राधिकार बांटने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? 5वीं अनुसूची, छठी, तीसरी या फिर चौथी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में देखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार, जैसे अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की सभा का जो निर्धारण है वो किया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्धारण है, ठीक है, जो सदस्यों का आवंटन है सीटों का, वो जो है चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किसी देश की जनसांख्यिकी लाभांश की घटना किससे संबंधित है? कुल जनसंख्या में तीव्र पतन अर्थात गिरावट से, श्रमजीवी काल अर्थात कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि से, शिशु मृत्यु दर में गिरावट या फिर स्त्री पुरुष अनुपात में वृद्धि। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो श्रमजीवी काल अर्थात कार्यकारी आयु की जो जनसंख्या है इसमें जन वृद्धि होती है। ठीक है, जिसे जो है जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और अभी वर्तमान समय में भारत की बात करें तो भारत भी वर्तमान समय में जनसांख्यिकी लाभांश के कैटेगरी से, या कह सकते हैं कि उसमें से गुजर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम से व्यवस्थित करना है। महालनोबिस मॉडल, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे, आवर्ती योजना रोलिंग प्लान। इनको जो है आपको क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले महालनोबिस मॉडल आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आर्थिक विकास मॉडल, जिसकी खोज जो है भारतीय सांख्यिकी शास्त्री प्रकाश चंद्र महालनोबिस द्वारा 1953 में किया गया था, और जिसमें तीव्र औद्योगिकरण की बात की गई थी। योजना अवकाश की बात करें, महालनोबिस मॉडल जो है 1953। ठीक है, योजना अवकाश की बात करें तो यह जो है जब भारत चीन युद्ध हुआ था, और फिर भारत पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था उस बीच जो है योजना अवकाश चला था। तो यह जो है आपका 1962 हो जाएगा। और आवर्ती योजना या रूलिंग प्लान की बात करें तो यह 1970 से लेकर के 80 तक योजना अवकाश का काल था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किनका प्रयोग करता है? बैंक दर, मुक्त बाजार सक्रियाएं, सरकारी ऋण या फिर लोक राजस्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। बैंक दर और मुक्त बाजार की सक्रियाएं जो हैं यह जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहें, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं, आयात के मूल्य स्थिर रहें या फिर निर्यात के मूल्य समानुपाती रूप से बढ़े। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके कब समय, जब आयातकों के लिए निर्यातक के मूल्य सस्ते हो जाएं, उसमें मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
इसमें कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। ठीक है। भूमंडलीय तापन का तात्पर्य है भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि से। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता का बढ़ना भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि का कारण है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो है आर ए का अलग अलग दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है। ठीक है। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। महाराष्ट्र का जो आंतरिक भाग है यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। ये भी देखिए दोनों कथन आपके सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, त्वचा कैंसर सामान्यतः परावैंगनी विकिरण के कारण होता है। स्ट्रेटोस्फीयर परावैंगनी विकिरण को सूर्य से पृथ्वी की ओर आने देता है। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही जो वर्ण है वो नहीं करता है। ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, त्वचा कैंसर का जो मुख्य कारण होता है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत जो है यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन ओजोन ह्रास के कारण यह विकिरण प्रत्यक्ष रूप से सीधे पृथ्वी पर आता है, जो कि कैंसर में वृद्धि करता है। ठीक है, मानव त्वचा से संबंधित जो कैंसर है वह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे, इन्होंने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था। ठीक है, ये दोनों में बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? फुलगारी धेवा, बिरसाइल उलगुलान, पावना विद्रोह या फिर मराठा किसान विद्रोह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फूलागोरी विद्रोह जो है, फूलागोरी धेवा विद्रोह जो है जो 1861 में हुआ था, यह ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और यह हुआ कहाँ पे था ये भी पूछ सकता है। यह जो है असम वाले क्षेत्र में यह विद्रोह मुख्य रूप से देखने को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे जहांगीर शाह को सत्ता मिलाए, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थात कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वे जहांगीर शाह को सत्ता मिलाए थे, यह गलत है। ठीक है, देखिए 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधुओं का जो है प्रतिनिधित्व जो है किंग मेकर की, जिनके द्वारा जो है किंग मेकर की भूमिका निभाई जाती थी। और यह लोग जो है हिंदुस्तानी दल के नेता थे और यह मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे। औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 में हुई थी, इसके बाद जो युद्ध हुआ था, और दो युद्ध हुए थे, जिसके बाद जो है दोनों भाइयों द्वारा जो सैयद बंधु थे इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई गई थी। और 1713 ईस्वी में इनके द्वारा अजीम उस स्थान के पुत्र फरुखसियर की ओर से युद्ध में भाग लिया गया था और जहादर शाह को हरा करके मार दिया गया, जिसके बाद जो है दिल्ली का शासक कौन बना? फरुखसियर बना। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष और घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? 1789 नेपोलियन कोड, 1791 टेनिस कोर्ट शपथ, 1792 नेशनल कन्वेंशन, 1804 फ्रांस का नया संविधान। इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1792 नेशनल कन्वेंशन। यह जो है आपका सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। देखिए नेपोलियन कोड की जो स्थापना की गई थी वह किया गया था 1804 में। ठीक है, नेपोलियन कोड की स्थापना 1804 में किया गया था। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के जन्म से वहाँ पे 23 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की छत के नीचे यह शपथ ली गई थी। ठीक है, तो टेनिस कोर्ट शपथ जो है यह हुआ था 1789 में। 1789 में। ठीक है, और फ्रांस का जो नया संविधान बनाया गया था, फ्रांस का जो नया संविधान का गठन जो किया गया था वह 1972 ईस्वी में फ्रांस का नया संविधान बना था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एम एस सुब्बालक्ष्मी
MS सुब्बालक्ष्मी जो है शताब्दी पुरस्कार 2016, ये भी क्वेश्चन छोड़िए। ईसा पूर्व छठी और चौथी सदी के बीच अशास्त्रीय अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यह जो है आपका सही है, तीसरा गलत है। इसको देख लीजिए एक बार। पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण किया गया था। यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया किया, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है, जो कि गलत है। बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्हें भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। क्योंकि महावीर द्वारा जो उनकी पहली शिष्या थी वह गुलाम नहीं थी। ठीक है, कोई गुलाम नहीं थी। इसकी अगर हम बात करें महावीर द्वारा जो है पहली जो इनकी शिष्या थी, ठीक है, इनकी जो पहली शिष्या थी, इसमें जो है अगर हम देखें तो इसमें जो है एक समझा गया था कि भौतिक जीवन में जो है परिवर्तन हो रहा है, यह जो है इसके खिलाफ जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। और इसमें बुद्ध ने समझा कि एक मठवासिनी भी मठवासी की तरह आध्यात्मिक जीवन बिता सकती है और भिक्षुक वर्ग में वह बराबरी का दर्जा पा सकती है। ठीक है, और छठी शताब्दी से लेकर के चौथी सदी के बीच में अशास्त्रीय अपधर्मी संप्रदाय के बारे में इसमें जो है इसकी जानकारी भी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की रचना जो है रूसो द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इरोम शर्मिला ने मणिपुर में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी? इरोम शर्मिला द्वारा पीपुल्स रिजेस एंड जस्टिस अलायंस का गठन किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसका अगर हम बात करें जोजिला दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में। शिवकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख है आपका, लिपुलेख है उत्तराखंड में। नाथुला है सिक्किम में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है कि इसके अंतर्गत कौन से नगर जो है आते हैं। ठीक है, NH2 की अगर हम बात करें तो यह जो है दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता, यह जो है आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, और NH4 जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता। NH7 के अंतर्गत आ जाएगा आपका वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई और कन्याकुमारी। और NH8 के अंतर्गत आ जाएगा दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद। ठीक है, NH8 के अंतर्गत आ जाएगा दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई। NH7 के अंतर्गत वाराणसी, ये वाला आ जाएगा। और NH2 के अंतर्गत ठाणे, NH4 के अंतर्गत दिल्ली, आगरा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ आपके जलद मरुमत दिए गए हैं और देश दिया गया है, तो कौन सा जलद मरुमत किस देश के बीच में है इसे आपको बताना है। इसकी अगर हम बात करें, वास जल संधि जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। डेविस जल संधि जो है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। डोवर जल संधि जो है यह यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस के बीच में है। डोवर जल संधि फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है या अमेरिका और क्यूबा के बीच में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, टिस्को यह जो है किस लिए फेमस है? टिस्को की बात करें तो यह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बाल्को जो है यह एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। BPCL जो है या रसायन उद्योग के लिए, और बेल जो है या इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? 100 किलोग्राम कार्बन, 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 किलोग्राम कार्बन या फिर 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन क्रेडिट जो है यह 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। पायस इमल्सन किससे मिल करके बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है दो द्रवों के योग से मिल करके बनाया होता है पायस, या जिसे इमल्सन भी कहा जाता है। देखिए, जब एक द्रव दूसरे अभिस्रवित द्रव में परिलक्षित होता है तो कोलाइडी विलयन बनाता है और इसे पायस कहा जाता है। पायस में 2 द्रव होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए दाब विद्युत पदार्थों का उपयोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके जीवाणुविक अपघटन के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया और अमोनिया का। यूरिया का जो है अमोनिया में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है और शारीरिक क्रियात्मक विकास उत्पन्न करता है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है स्ट्रॉन्सियम 19 भी आता है, आयोडीन 31 भी आता है और सीजियम 137 भी आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक व्यक्ति एक पिंड को किसी क्षैतिज घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर फेंकता है और यह देखा गया है कि इस पिंड पर दो बल कार्य करते हैं, और वो दो बल कौन कौन कार्य करते हैं? गुरुत्वाकर्षण और पृष्ठ की अभिलंब प्रतिक्रिया। गति के तीसरे नियम के अनुसार नेट परिणामी बल शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन से पिंड की गति के लिए कहा जा सकता है? पिंड त्वरण के साथ चलेगा, पिंड मंदन के साथ चलेगा, पिंड जो है मंदन के साथ चलेगा, और पिंड स्थिर चाल से चलेगा किंतु दिशा बदलता रहेगा, या फिर पिंड स्थिर वेग से चलेगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पिंड जो है स्थिर वेग के साथ चलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्री जल का विलवणीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। विलयन पर प्रयुक्त दाब कितना होता है? विलयन पर प्रयुक्त दाब जो है परासरणी दाब से अधिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जेरिस्केपिंग किसके जेरिस्केपिंग का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है। यह जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से है, यह मृदा अपरदन रोकने से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से है, शैल पृष्ठ का अपक्षा है, या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है जैव जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से संबंधित है, जेरिस्केपिंग, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय बम में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने के लिए जो है श्रृंखला विक्रिया प्रक्रम का प्रयोग होता है, परंतु नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला विक्रिया नहीं होती है। नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि नाभिकीय बम में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में सभी प्रचालन रिएक्टर क्रांतिक हैं, जबकि नाभिकीय बम में विषय में क्रांतिकता का कोई प्रश्न नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि नाभिकीय बम में इनका प्रयोग होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका जो है सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि नाभिकीय बम में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। यह आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 3। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है, दूसरा तीसरा सही है। इसमें क्या कह रहा है? चौथा गलत क्यों है? क्योंकि कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग नहीं किया जाता, जो कि गलत है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय बम जो होता है इसमें मंदक का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे यह अनियंत्रित विस्फोट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला चौथा आपका गलत है, ठीक है। पहले में क्या कह रहा है कि नाभिकीय बम में जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने के लिए श्रृंखला विक्रिया प्रक्रम का प्रयोग होता है, परंतु नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला विक्रिया नहीं होती है, गलत है। नाभिकीय रिएक्टर में भी श्रृंखला विक्रिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला और चौथा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज या फिर रबड़? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रबड़ में, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी होता है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है रुद्रोष्म प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिक्चर एक प्रतिरोधी जिसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है, यह एक तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है, जिसमें क्या नहीं होता है? जल, अल्कोहल, एसीटोन या फिर पोटेशियम आयोडाइड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें एसीटोन नहीं होता है। भारतीय संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान के संशोधन द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है उस समय जो है मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत, ठीक। अनुच्छेद 359 के तहत अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि मूल अधिकारों का निलंबन जो है आवश्यक है, तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 73वां 74वें संविधान संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होने चाहिए। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षण होना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सभी राज्यों के लिए अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की तीनों स्तरीय प्रणाली व्यवस्था स्थापित करें, जो कि गलत है। ठीक है, राज्य के हिसाब से वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जा सकता है। जैसे अगर भारतीय राज्यों में ही देखें तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, तो दोनों स्तरों पे पंचायतों का गठन किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, क्या आप कमेंट बॉक्स में कोई 2 राज्य ऐसे बताइएगा जहाँ पे द्विस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, जहाँ पे द्विस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विधेयकों में से किसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? धन विधेयक, संविधान संशोधक विधेयक या फिर साधारण विधेयक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संविधान के गतिरोध होने पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किया जाता है, वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, साधारण विधेयक में गतिरोध होने की स्थिति में आपके जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान किया गया। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद, एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होता है संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बंधों के अधीन है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 1 और 2 दोनों या तीनों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। इसमें क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, यह गलत है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता किसी देश के संविधान में समाहित ही किया गया हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध कर सकता है। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विपरीत लिंगियों अर्थात ट्रांसजेंडर के अधिकारों को वर्णित किया गया है और क्रैनियोपैगस अर्थात जुड़वाओं के अधिकार भी इसमें दिए गए हैं। बच्चों को जन्म देने का जो मंदितमना महिलाओं के अधिकार हैं, मतलब जो गर्भवती महिलाओं के अधिकार हैं, उनके अधिकारों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प आपके सही, इन तीनों के अधिकारों को जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाहित किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद का किला, लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। उपरोक्त में से इनके निर्माण के कालक्रम में आपको इन्हें लगाना है। इनके निर्माण के कालक्रम में इन्हें लगाना है। देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार निर्माण के बाद जो है फिर जो है तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, तुगलकाबाद के किले के निर्माण के बाद लोधी बाग का निर्माण किया गया था और फिर जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? NG अयंगर, KM मुंशी, VN राव या फिर मोहम्मद सादुल्ला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। VN राव जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है,
जबकि NG आयंगर, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया था कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्ग के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया था। यह किसके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इरफान हबीबी। इरफान हबीब द्वारा यह दिया गया था वक्तव्य। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। वित्तीय घाटा, एक मिनट, देखिए बात करें अगर वित्तीय घाटे की, वित्तीय घाटा जो है कुल व्यय, राजस्व प्राप्ति और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति। वित्तीय घाटा किसे कहते हैं? मतलब कितना जो व्यय किया जा रहा है और जो प्राप्ति हो रही है इसके बीच जो अंतर है वह वित्तीय घाटा कहलाता है। ठीक है, ये जो हो जाएगा। राजस्व घाटा, जो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों की सृजन हेतु अनुदान। इसमें अगर हम बात करें, मान लीजिए राज्यों को जो अनुदान दिया गया है, ठीक है, 100 रुपये का अनुदान दिया गया है, उसमें से राज्यों द्वारा अगर 30 रुपये के पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जा रहा है, ठीक है, पूंजीगत निर्माण के लिए खर्च किया जा रहा है, 70 रुपया अन्य उद्देश्य से खर्च कर रहे हैं, तो इसमें से जो आपके राजस्व घाटे की जो गणना की जाएगी वह 100 रुपये पे न करके 70 रुपये पे की जाएगी। क्यों? क्योंकि 30 रुपये का उपयोग इनके द्वारा जो है किसमें किया गया? पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, और इस घाटे की जो गणना है इसे क्या कहेंगे? इसे प्रभावी राजस्व घाटा करेंगे। ठीक है, मतलब प्रभावी राजस्व घाटे में सीधा सा सिंपल सा ये है कि प्रभावी राजस्व घाटे की गणना में पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से किए गए खर्च को घटा करके फिर जो है इसकी गणना की जाती है। ठीक, और प्राथमिक घाटा जो है वित्तीय घाटा और ब्याज भुगतान, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान वाला जो हिस्सा है उसे हटा करके जब घाटे की गणना की जाती है तो उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कारकों के कारण 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी? कोयला और लोहे के भंडार की खोज, वाष्प शक्ति की खोज, रेलवे का प्रारंभ, कच्चे माल की नियमित आपूर्ति। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ भूमि के प्रकार दिए गए, उनका तात्पर्य। उर्वरा किसे कहा जाता था? उर्वरा की अगर हम बात करें, यह जो है वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को उर्वरा कहा जाता था। ठीक है, वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को कहा जाता था क्या? वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को कहा जाता था उर्वरा। मरुभूमि किसे कहा जाता था? नदी, मरुभूमि की अगर हम बात करें, मरुभूमि जो है, मरुभूमि कहा जाता था मरुस्थलीय भूमि को, या मरुभूमि कहा जाता था। ठीक है, और नदी मातृका जो नदी द्वारा सिंचित भूमि होती थी, मतलब तटीय क्षेत्रों में, उसे नदी मातृका कहा जाता था। देव मातृका, उपजाऊ भूमि जो होती थी उसे देवमातृक भूमि कहा जाता था। ठीक है, उर्वरा भूमि जो वर्षा द्वारा सिंचित होती थी, मरुभूमि मरुस्थलीय भूमि को नदी मातृका भूमि जो है, जो नदी के तटीय क्षेत्रों में भूमि पाई जाती थी या भूमि रहती थी, जिनकी सिंचाई नदियों के माध्यम से होती थी, उन्हें जो है नदी मातृक कहा जाता था। और देवमातृक जो उपजाऊ भूमि होती थी उन्हें कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन बी। इंडियन सोशल रिफॉर्म जर्नल जो 1890 में प्रारंभ हुआ था, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो संपादन है वह KN नाटराजन द्वारा इसका संपादन हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं और देश दिया गया है। लिपजिंग, यह कहाँ पे है? लिपजिंग औद्योगिक क्षेत्र जो है यह जर्मनी में है। डेट्रायट है अमेरिका में। लोरेन जो है, लोरेन की बात करें यह है आपके फ्रांस वाले क्षेत्र में। और कम्बरलैंड जो है यह UK ब्रिटेन में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 1 3 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मालवा के पठार विंध्य के कागार से ऊंचा है, जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाता है। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करता है। छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से मिलकर के बना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 3 और 4 से ही दूसरा गलत है। मालवा का पठार विंध्य के कागार से ऊंचा है, जो कि पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाता है, जो कि गलत है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
सप्ताह की बात पूछा है तो 2 सप्ताह तक, और वैसे अगर पूछे तो 14 दिनों तक ये अपने पास रोक सकता है। अगर दिन में पूछे तो 14 दिनों तक अधिकतम अपने पास रोक सकता है, 2 सप्ताह तक। 14वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए फार्मूला में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड को सबसे अधिक महत्व दिया गया था? जनसंख्या, आय अंतर, क्षेत्रफल या फिर कर, आयस, टैक्स एफर्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आय अंतर। सबसे बड़ा जो आय देने की बात की गई थी, धन देने की बात की गई थी, वो आय अंतर के आधार पर देने की बात की गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311 द्वारा। अनुच्छेद 311 द्वारा जो है इन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में अपने पुनः स्थापना अर्थात पेश नहीं किया जा सकता है, पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता राज्यसभा में? संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर से किसी राज्य सीमा बदलने के लिए विधेयक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीएजी का रिपोर्ट जो है यह राज्यसभा में पुनर्स्थापित या कह सकते हैं कि पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सीएजी का जो संवैधानिक प्रमुख होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह जो है सार्वजनिक लेखाओं से समय रिपोर्ट राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है, और राष्ट्रपति जो है पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में इसे जो है क्या करता है, इसे रखवाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अवैध रूप से निरुद्ध हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रीट आदेश परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है या फिर प्रतिषेध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके द्वारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, संघ में मंत्रिमंडल का निर्माण द्वारा, निर्णय द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम या फिर भारत के राष्ट्रपति के आदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा अधिनियम पारित करके जो है इसका गठन किया गया था, किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का। नेक्स्ट देखिए, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? कावेरी, गोदावरी, सरस्वती या फिर गंगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी की जो है चर्चा की गई है, जिसे आपके दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और शिलप्पाधिकारम की बात करें तो यह तमिल साहित्य है, और इसका जो है तमिल साहित्य का पहला जो है महाकाव्य है, और इसमें जो है आपके कावेरी नदी की चर्चा की गई है। और शिलप्पाधिकारम की जो रचना है इलंगो अडिगल द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक, और इसमें जो है चोल, चेर, पांड्य राजाओं का जो है राज्यों का जो है विस्तृत रूप से वर्णन भी किया गया है, और इसमें जो है दक्षिण भारत की नदी कावेरी का जो है उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा झील लद्दाख में है? तसोकार, पंगोंगसो, तसोंगमो या फिर तसोमरूरी? आपको बताना है कि कौन सा झील जो है लद्दाख में स्थित है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है आपका 1, 2 और 4 अर्थात जो है देखिए तसोकार, पेंगोंगसो और तसोमरूरी ये तीनों जो है लद्दाख में स्थित है। जब तसोंगमो झील जो है यह कहाँ पे है? तसोंगमो झील की अगर हम बात करें यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तसोंगमो जो है सिक्किम में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवादी याचिका अर्थात पीआईएल की शुरुआत की गई थी उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएन भगवती। पीएन भगवती के समय जो है पीआईएल जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगर की साक्षी रही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का पहली बार उपयोग के संकेत मिलते हैं। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात के उपयोग किया गया है, मतलब इसकी जानकारी मिलती है। और इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थरों के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे की बात की गई है, जो कि लोहे से यह परिचित नहीं थे, तो यह विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। टवालू हाल ही में चर्चा में एक विषय बना हुआ था, टवालू नहीं टुवालू है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे देश जो बर्फ पिघलने और समुद्री स्तर बढ़ने के कारण निमज्जन के खतरे में है। टुवालू ऐसा देश है जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उस कारण जो समुद्र के
औसत समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण जो है ग्लेशियर पिघल रहा है और उसके कारण जो है समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रहा है और इससे प्रभावित में तुवालू के जलमग्न होने की आशंका व्यक्त की गई है, जिस कारण यह लंबे समय से चर्चा में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेवार था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि पूंजी ने अल्प विकास से अर्थात पिछड़ेपन को इसलिए नहीं बनाया कि इसने अल्प विकसित दुनिया का शोषण किया, अपितु इसलिए कि इसने इसका पर्याप्त शोषण नहीं किया। यह कथन किसका है? यह कथन है जियोफ्रे का। जियोफ्रे का यह कथन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित था? अब मगध के हर्यक राजवंश से, असम के वर्मन राजवंश से, उत्तर भारत के नंद वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भास्कर वर्मा जो है यह कामरूप के शासक थे जो कि असम में स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती रहती हैं। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। इंदिरा स्थान अर्थात इंदिरा पॉइंट जो है यह आपके अक्षांश, यह इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना, कुछ झील दिए गए हैं और प्रकार दिया गया है, तो कौन किस प्रकार का झील है उससे आपको सुमिलित करना है। इसमें अगर हम बात करें भीमताल, भीमताल जो है यह एक विवर्तनिक झील है। अष्टामुडी जो है यह एक लैगून झील है। और गोहाना की बात करें, गोहाना जो है यह एक भूस्खलन झील है। लोनार जो है एक क्रेटर झील है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है और अतः यह शीतलन में भी सूखी होती है। शीतलन में यह सूखी होती है अर्थात शीतलन में यह सूखी होती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ परिपक्वता तक पहुँच गई हैं। हिमालयी नदियाँ अपर्दन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती हैं, मतलब उसको संदर्भित करती हैं। इसे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या कह रहा है? हिमालयी नदियों का उद्गम जो है बर्फ से ढकी हुई क्षेत्रों में होता है और यह शीतकाल में सूखी रहती है, जो कि गलत है। यह बारहमासी नदियाँ होती है अर्थात इससे हमेशा जो है जल जो है आता रहता है नदियों में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करना हेतु राज्यों के प्रयास पर निर्भर करता है। यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। इसका बताना आपका कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह प्रत्येक भारतीय नागरिकों को प्राप्त एक मूल अधिकार है, जो कि गलत है। यह मूल अधिकार नहीं, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला, दूसरा। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था, इसकी अगर हम बात करें, आत्मीय सभा की स्थापना जो इनके द्वारा 1815 में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था, 1828 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में किया गया था। और आर्य समाज की जो स्थापना है, आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1875 में किया गया था। 1875 में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को इसमें जो हड़प्पाई स्थल के कुछ नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम दिया गया है, उससे आपको सुमिलित करना है। धौलावीरा, धौलावीरा के अगर हम बात करें, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। ठीक, और राखी गढ़ी की अगर हम बात करें, राखी गढ़ी है आपके हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में है। और भोगवा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है और यह कहाँ पे है? एक मिनट, देखिए धौलावीरा जो है
राखीगढ़ी हिसार में है, भीरडाना जो है यह सौराष्ट्र में है, और भोगवा जो है यह हरियाणा में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 2 1 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात साहित्य संचरण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के रूप में वर्णित किया गया है। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षा डॉक्टर थी। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था और उन्हें संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, गुप्त काल की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। और नेक्स्ट देखिए, पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। भूमि अनुदान ने भारत में कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकास का रास्ता खोल दिया, जिसके परिणामस्वरूप कृषक वर्ग में निराशा आई। तो इसमें बताना कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। महिलाओं की स्थिति इसमें दयनीय थी। ठीक, और इनका जो है अल्प समय में, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया जाता था, और यह जो है आपकी शिक्षा से जो है इन्हें दूर कर दिया गया था। ठीक है, तो दूसरा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में कौन सा विकल्प एक गलत है? संघ कार्यपालिका की शक्ति राज्य को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित हो जाएगी। संघ कार्यपालिका राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियां जैसे कोई शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिति अथवा साख खतरे में है, तो वह राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसे आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है, इसमें क्या कह रहा है कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, और इसमें क्या कह रहा है कि राज्यपाल ऐसी घोषणा कर सकता है। तो इन दोनों में आपको देख रहा है काउंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। INVS तारिणी नामक पेलजलयान पर पृथ्वी ग्लोब की जलपथ से परिक्रमा करने, इसमें जो क्वेश्चन पूछने का ये देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। परिक्रमा करने के लिए भारतीय नौसेना के सभी महिलाओं वाले एक अभियान दल ने हेतु 4 विराम निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डरबन। डरबन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अखिल भारतीय सेवा के बारे में कौन सा एक विकल्प सही है, यह बताना है। देखिए, इसमें जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती के लिए नियम UPSC द्वारा निर्धारित किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा के शर्तों UPSC द्वारा बदली जा सकती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। अन्य तीनों विकल्प जो है वो आपके गलत हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है यह 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। GST लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी? GST लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी, यह बताना है। GST जो है यह समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246 ऐसे मामले के लिए अपर्याप्त था, इसलिए जो है संवैधानिक संशोधन किया गया था। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व के पहले विभाजन पार्टीशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर में। भारत सरकार का सेतु भारतम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? सेतु भारतम कार्यक्रम जो है यह किसके लिए है? यह जो है आपके राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन में अर्थ सहाय के एक विकल्प के रूप में UBI का तात्पर्य क्या है? UBI का जो तात्पर्य है वह सार्विक मूल आय से संबंधित है। UBI ऑप्शन डी हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की एक विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? यह सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है। यह एक संसद सदस्य द्वारा मार्गदर्शित है। इसका लक्ष्य गांव के लिए अवसंरचना निर्माण करना है। प्रत्येक चिन्हित ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना तैयार करना है। इसमें बताना कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक संसद सदस्य द्वारा मार्गदर्शित है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अनुदान करार ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ग्रांट एग्रीमेंट, जिसे भारत द्वारा 2017 में विश्व बैंक के साथ पारिस्थितिक सेवा सुधार परियोजना के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस परियोजना की अवधि 15 वर्ष है, जो कि गलत है। अन्य विकल्प आपके सही हैं। इसका जो लगभग आकार है 25 मिलियन डॉलर होगा। इसे पूर्ण करने विश्व बैंक द्वारा उसे GEF न्याय कोष से वित्त पोषित किया जाएगा, ये भी सही है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन करेगा, ये भी सही है। दूसरा गलत है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वह है आपका 15 वर्ष नहीं है। इसके टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है यह जो है कितना है, 5 वर्ष था, 5 वर्ष। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसने हाल ही में माई फास्ट स्टैग तथा फास्ट स्टैग पार्टनर मोबाइल ऐप शुरू किया है? किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत जो है यह की गई है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित मतों में से किसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में मीथेन को शामिल नहीं किया गया, ठीक है, जबकि इसमें सल्फर, सीसा, लेड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तीनों शामिल हैं, जबकि मीथेन इसमें शामिल नहीं है। भारत सरकार की प्रगति छात्रवृत्ति स्कीम निम्नलिखित में से किसके लिए है? जो प्रगति जो एक प्रकार की छात्रवृत्ति स्कीम है, इसका जो मुख्य रूप से संबंध है या बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा देने से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह जो है यह उड़ीसा में है। कांडला बंदरगाह है गुजरात में। इंदौर है तमिलनाडु में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 3 4 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। वरीयता तालिका भारत सरकार के अनुसार वरीयता का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में क्या होगा? वरीयता क्रम की अगर हम बात करें तो इसमें अपने राज्यों में वहाँ के राज्यपाल आएंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे अपने राज्य में, और फिर अपने राज्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद अपने राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री आएंगे, फिर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ प्रतिष्ठित महिलाएं हैं उनका, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये पुराना है क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्तमान समय में ये लोग जो है इनका स्थान बदल चुका है। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? ये आपको बताना है। अटलांटिक महासागर से जो लगी सीमा है पुर्तगाल की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनलैंड फ्रांस का एक समुद्र पार भूभाग है। बरमूडा जो कि यू के आकार का समुद्र पार भूभाग है, पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है। बहरीन राज्य पर्सियन खाड़ी में स्थित है। बहरीन जो है या पर्सियन की खाड़ी में है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, ग्रीनलैंड पे फ्रांस का अधिकार नहीं है, ठीक है। ग्रीनलैंड पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यदि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दूरतम छोरों पर समय के परिकलन का समान नियम लगाया जाए तो क्या कौन सी कंडीशन जो है उत्पन्न होगी? इसकी अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश का समय जो है गुजरात के समय से लगभग 2 घंटे आगे है। अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है 8 बजे, तो गुजरात में सूर्योदय जो होगा वो 10 बजे होगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में के लोगों द्वारा जो है समय समय पर करके एक अलग जो है टाइम जोन की मांग की जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सूर्योदय पहले हो जाता है तो 7 बजे ही उन्हें उन लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है, और सूर्यास्त एकदम जो है 3 बजे 2 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है, ठीक है, जिस कारण जो है और उन्हें जो है रात तक जो है ऑफिस में काम करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 2 टाइम जोन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 1947 में वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया था। जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों वाला अधिनियमित पारित किया और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहलाया। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ नृत्य शैली दी गई है और राज्य दिया गया है। कथकली कहाँ का है? बात करें अगर कथकली की, 1 मिनट और भी है क्या? नहीं है। देखिए, क्वेश्चन 3 दिया, ऑप्शन 5 दिया है। कथकली की बात करें, कथकली है आपका केरल में, ठीक है। कुचिपुड़ी है तमिलनाडु में। भरतनाट्यम है आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 3 1, 2 3 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के संदर्भ में क्या सही होगा?
तथा बाजार मूल्य तथा निर्यात आय के योग के बराबर होता है। मूल्य आयात के बाजार मूल्य के योग के बराबर होता है। इनमें से विदेशी सहायता घटा करके प्राप्त राशि के बराबर होता है, या फिर विदेशों से शुद्ध आमदनी के योग के बराबर होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, विदेशों से शुद्ध आमदनी के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में योजना अवकाश कब था। योजना अवकाश जो है यह 1866 में सूखे के पश्चात भारत में योजना अवकाश की घोषणा की गई थी। 1866 से लेकर के 1869 के बीच, 1 मिनट, 1800 नहीं, 1966 से लेकर के 1969 के बीच जो है योजना अवकाश था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। भारत के संविधान के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस में किया गया है। इसका जो उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वे उसको सहायता देता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ स्थान दिए गए और राज्य दिया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है। श्रीहरिकोटा जो है यह है आपके आंध्र प्रदेश में है। खुम्बा की बात करें, खुम्बा जो है, खुम्बा है आपका केरल में। हासन जो है यह कर्नाटक में है। और चांदीपुर जो है यह है आपके उड़ीसा में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 4 1 3। ऑप्शन बी 2 4 1 3। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया किसमें। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन किसमें किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीति निदेशक तत्व में जो है डीपीएसपी में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन है। पल्लव, चोल, मौर्य या फिर गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्य राजवंश जो है सबसे पुराना है। मौर्य राजवंश की बात करें 323 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। गुप्त राजवंश की 300 से 650 ईस्वी तक। पल्लव राजवंश की 575 से 897 तक। और चोल राजवंश का 880 से 1267 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया गया था। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है किससे मिलती है। इसकी जानकारी जो है पुलकेशिन का एक दरबारी कवि था। ठीक है, पुलकेशिन के दरबारी कवि हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख से इसकी जो है जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उसका संघटक दिया गया है, तो उसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। सफ़ेद पेंट की अगर हम बात करें, सफ़ेद पेंट जो है इसकी अगर हम बात करें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। सफ़ेद पेंट जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। सफ़ेद पेंट होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। शीशा जो है यह होता है सोडियम सिलिकेट शीशा। कृत्रिम उर्वरक की बात करें पोटेशियम क्लोराइड। और दिया सलाई यह होता है फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 3 4 2। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती हुई हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम की सीमाएं जो हैं अन्य राज्यों से मिलती हैं। ठीक है, बात करें अगर हम इसमें असम की जो सीमाएं हैं, इसमें मध्य प्रदेश 5 राज्यों को स्पर्श करता है। महाराष्ट्र जो है ये भी 5 राज्यों को, असम जो है 7 राज्यों को, बिहार 3 राज्यों को। सबसे अधिक सीमाएं किसकी लगती है, असम की लगती है 7 राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। गेहूँ, धान, बाजरा, रबड़। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रबड़ जो है यह एक नकदी फसल है। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कर, कुछ मंदिर दिए गए हैं और स्थल दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बात करें अगर बृहदेश्वर मंदिर की, यह आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है राजस्थान में, और लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में, ठीक है। और हम्पी जो है यह है कर्नाटक में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 4 1 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ व्यक्ति दिए गए और संस्था दिया गया है। एक मिनट, ये भी जो है क्वेश्चंस पुराना है और अभी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो है बदल चुके हैं, तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। आत्मकथा लिविंग हिस्ट्री के लेखक कौन है? आत्मकथा लिविंग हिस्ट्री के जो लेखक है वह हिलेरी क्लिंटन की रचना है, आत्मकथा लिविंग हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? ये भी क्वेश्चंस प्राचीन पुराना है, ठीक है, छोड़िए इसे। जयमंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है? नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष इसरो की व्यावसायिक इकाई है जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का विपणन करती है। मेगाट्रॉपिक्स वायुमंडल के अध्ययन के लिए इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त उपग्रह मिशन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प क्या है? दोनों विकल्प सही है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई में है और राष्ट्रीय पुस्तकालय नई दिल्ली में है। इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है यह दिल्ली नहीं कोलकाता में है, कोलकाता में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देखिए, ई श्रीधरन की बात करें, दिल्ली मेट्रो रेल निगम मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। एम दामोदर जो है, इनकी अगर हम बात करें, यह जो है आपके सेबी से संबंधित है। और ए काकोडकर यह जो है परमाणु ऊर्जा आयोग से, और एस के जैन जो है भारतीय नाप की ऊर्जा से, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 600 टेस्ट क्रिकेट विकेट लिए थे? सबसे पहले 600 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेन वॉर्न। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ अयस्क दिए गए हैं, धातु दिया गया है। मैग्नेटाइट की बात करिए, जो है लोहा धातु का अयस्क है। गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। और स्फलेराइट जो है या जस्ता या जिंक का अयस्क है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 1 4 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता 1 लाख मेगावाट से अधिक है। भारत में कुल संभावित जल विद्युत क्षमता का जो अनुमान है यह लगभग जो है 1,50,000 मेगावाट है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इंडियन लीग की स्थापना जो है यह शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का जो संबंध है यह शिक्षा से था, ठीक है, शिक्षा से संबंध है सैडलर आयोग का संबंध। और इसका जो गठन किया गया था 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। दामोदर सहायक नदी है किसकी? दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है यह हुगली की सहायक नदी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी। यह जो है एक से अधिक राज्यों को इसका लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और इससे जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को लाभ मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी?
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगार के संबंध में कौन सा कथन सही है? कामगारों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमिलित नहीं है? समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, नवाबगंज इलाहाबाद, बखिरा संत कबीरनगर, सांडी हरदोई। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें या उन्नाव में है, न कि इलाहाबाद में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य है हरदोई में। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं कोशिश किया हूँ कि कम समय में ही मतलब ज़्यादा समय ना लेते हुए सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कराया जाए। तो आप लोग इसे एक बार सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले कल जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस सेट निरंतर जारी रखिए। प्रैक्टिस सेट ही जो है इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जिससे जो है आपका एक जो है मेजर करने में या फिर से ये अनुमान लगाने में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।